पूरा बढ़िया से। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन, वायु परिवहन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बताओ। नीचे से बोर्ड ना लड़का लोग याद हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो, वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। अब वायु परिवहन क्या कहता है बताओ। तो वायु परिवहन सबसे पहले बताता है कि वायु परिवहन कहते किसको है। ठीक है, तो देखो वायु परिवहन जो है सबसे महंगा साधन है, सबसे महंगा साधन है। ठीक है, देखो हम लिखे हैं कि यह परिवहन सबसे तेज साधन है, मतलब सबसे ज्यादा तेज चलने वाला वायु परिवहन आता है। ठीक है, उसके बाद लेकिन बहुत महंगा परिवहन है ना। वायु परिवहन जो है ये सबसे महंगा परिवहन में से एक है। ठीक ना, अब बताता है कि इसलिए यात्री के द्वारा ये जो है ना केवल बहुत दूरी तय करने के लिए उपयोग होता है। मतलब लंबी दूरी तय करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बोलो, वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं। और इसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। एवं दुर्गम क्षेत्रों में, मतलब जहाँ हम लोग गाड़ी नहीं जा सकता है, समझ गया, वहाँ कौन जाता है बोलो, हेलीकॉप्टर। वायु परिवहन के माध्यम से मतलब दुर्गम खराब स्थल जहाँ हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसा स्थल पर, दुर्गम स्थल पर हम लोग एकमात्र खाली वायु परिवहन का जैसा। इसे देखो पहाड़ पर हमको जाना है तो पहाड़ पर चल जाएगा काम नहीं जाएगा। ऐसे तो इसे अगर पहाड़ पर जाना तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ा देंगे ना, इस तरीका से तो वायु परिवहन हो जाता है। अब देखो इसका हम बताते हैं किसका विशेषता क्या है। ठीक है, तो विशेषता क्या है तो बताओ। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? में पहला वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1911 में। कहाँ से कहाँ चला था? इलाहाबाद से नैनी तक, इलाहाबाद से नैनी तक। अब कितना किलोमीटर की दूरी तय किया था? हम तुमको बता दिए थे कि मुंबई से थाने तक ये रेल चला था, समझ गया, रेल चला था ना। 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। अभी कितना किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की। कहाँ से? इलाहाबाद से। वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? 1911। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से। वेरी गुड। उसके बाद भारत में वायु परिवहन का प्रमाण किया, समझ गया। भारत में वायु परिवहन जो परिवहन होता है उसका प्रमाण क्या कम करता है? कई परिवहन के प्राइवेट कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। समझ गया बात के, बहुत प्रकार के प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाता है। वायु परिवहन के साथ के द्वारा, समझ गया, मतलब यात्रियों के साथ साथ उसको सामानों को भी ढोया जाता है। समझ गया, जैसे मरीज वाहन हो गया, जैसे दिल्ली कोई इमरजेंसी में है, एम्बुलेंस आती होता है, जैसे कहीं सामान लाना है तो हम लोग आयात के लिए भी काम करते हैं उसके लिए, है ना। अब एगो बात हम तुमको बताया है, नीचे से लिखवाए थे वाहन हंस के बारे में। ठीक है, जहाँ का एक निजी हेलीकॉप्टर होता है, निजी हेलीकॉप्टर जिसको पर्वत पर जाना है, पर्वत पर कहीं घूमने के लिए, मतलब वैष्णो देवी है तो आपको जाना है, तो इस तरीका से इस्तेमाल हम लोग कौन हंस के जाते हैं बोलो, मतलब यह एक होता है ना निजी हेलीकॉप्टर होता है। निजी कहने का मतलब क्या है बताओ? निजी कहने का मतलब प्राइवेट, मतलब अपना। समझ रही बात के, अपना। निजी का मतलब प्राइवेट, मतलब अपना। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये अपनी सेवाएं देता है। और यह खास कर पर्यटक वजह से हम लोग घूमने के लिए गए, हमको ऊपर देखना है, जाना है, वहाँ ऊपर पहाड़ घूमना है, मनोरम दृश्य को देखना है, तो हम इसमें पवन हंस का प्रयोग करते हैं। पवन हंस लिमिटेड मुक्ता, याद रखना, पवन हंस लिमिटेड मुक्ता पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं क्या करता है बोलो, उपलब्ध कराता है। बताता है कि उपलब्ध कराता है तो बताना। पवन हंस लिमिटेड मुक्ता पेट्रोलियम सेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एयरलाइंस, मतलब जो है ना इंडियन एयरलाइंस का इतिहास, मतलब इंडियन एयरलाइंस का इतिहास क्या था, उसमें उसको जानना क्या था, समझना क्या था। समझ रही बात के, तो इसमें मतलब कब से कब आया, कब नहीं गया, कितना दूर तक ट्रायल किया था, इसके बारे में थोड़ा सबसे पहले हम तुमको बता दिए हैं कि मतलब इसका शुरुआत कब हुआ? 1911 में। कहाँ से कहाँ चला था? नहीं,
समझ गया? कितना किलोमीटर से 10 किलो। हाँ, आप देखो 1911 के बाद ये 1947 में क्या वो कंपनी आ जाता है? 4 वो कंपनी आ जाता है बनाने के लिए। समझ गया बात? ये जो पहला कंपनी आ जाता है इंडियन नेशनल एयरवेज, मतलब पहले एक ही वो रहता है, समझ गए ना? बाद में बदल मतलब कई वो कंपनी आ जाती हैं। हम तुमको पता है ना कि जैसे शुरुआती दौर भले एगो, लेकिन धीरे धीरे करते करते अलग अलग दुकान, जैसे दुकानी है तो दुकान एगो खुला, फिर हुआ खुल गया नहीं देता है, तो उस तरीके से कंपनियां एक पहले 2-4 कंपनियां और आती है और फिर उसके बाद भी आती है। समझ गए? तो जो पहला कंपनी आता है 1947 में इंडियन नेशनल एयरवेज, कौन आता है? इंडियन नेशनल एयरवेज। उसके बाद दूसरा होता है टाटा सन्स लिमिटेड। उसके बाद तीसरा जो होता है एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। उसके बाद दक्कन एयरवेज आता है, ठीक है? फिर 1951 में, मतलब कितना साल बाद? 4 साल बाद। 1947 है तो एक काम है तो 4 साल बाद ना, 4 साल बाद 4 और कंपनियां आती हैं। समझ गया? 4 और कंपनियां आती, जिनमें पहला कंपनी भारत एयरवेज। 1951 1947 में 4 गो, 1951 में भी 4 गो, तो 1951 में 4 गो होता है। तो पहला भारत एयरवेज और दूसरा जो होता है हिमालय एविएशन लिमिटेड, हिमालय एविएशन लिमिटेड, है ना? उसके बाद तीसरा था एवरेज इंडिया। तीसरा क्या था? एवरेज इंडिया आया था। और जो चौथा में जो आया था कलिंगा एयरलाइंस आया था, ठीक है? ये सब 1991 में। अब क्या हुआ? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है? अब राष्ट्रीयकरण करके बस 2 गो निगम रह जाता है, 2 गो। अब कौन कौन रह जाता है? तो पहला एयर लिमिटेड और इंडिया एयरलाइंस। याद रखना कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1953। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953। और 2 गो निगम कौन कौन बन गया? तो पहला एयर लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस। समझ गया? कोई दिक्कत है? अब आप जो है अब इंडिया एयरलाइंस का जो है ना एयर इंडिया में विलय परिवर्तित हो गया। अब जो है ये वाला एयर मतलब लाइन था ना, अभी कहलाता है एयर इंडिया कहलाता है, ठीक है? एयर इंडिया में सम्मिलित हो गया है। कोई दिक्कत है इतना दूर तक? नहीं। बताओ समझ में आ गया? कोई तकलीफ? आज के लिए बस इतना ही, उसके बाद पॉलिटिकल पढ़ाएंगे, ठीक है?